जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं इस सीरीज की आज की अपनी अगली क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 320, सी अनुच्छेद 224, डी अनुच्छेद 124। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वी.एन. राव, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी श्री के.एम. मुंशी। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बी.एन. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति को, बी कोई भी हाई कोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपरोक्त में सभी को। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बी.वी. गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी के.आर. नारायणन, डी जाकिर हुसैन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बी.वी. गिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के अलग अलग, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? इसमें आपका ऑप्शंस हैं ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए संप्रभुता, बी सरकार, सी सेना, डी जनसंख्या। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया क्यों? आपके ऑप्शंस हैं ए यह एक शुभ दिन माना जाता था, बी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, सी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन उद्देश्यों पर आधारित है जिन्हें संविधान सभा में किसके द्वारा प्रारूपित और स्थानांतरित किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारों के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं ए विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, बी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, सी कार्यकारी और
न्यायपालिका के बीच संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और किसके समान वेतन प्राप्त करते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बलवंत राय मेहता समिति की, बी अयंगर समिति की, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी ठक्कर समिति। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 125, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 128। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 125। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसके बगैर पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए संसद की संस्तुति के, बी राज्यों के राज्यपाल की संस्तुति के, सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति की इच्छा से, बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी किसी भी परिस्थिति में, डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 10 सदस्य, बी 9, सी 7, डी 5। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डी महासचिव विधि विभाग। इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।